वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में जनगणना प्रक्रिया शुरू, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरा पहला फॉर्म। राजस्थान में जनगणना की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहला फॉर्म भरकर की। इस अभियान के तहत राज्य के हर घर और परिवार की जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना से सरकारी योजनाओं की बेहतर योजना और क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि सही और सटीक आंकड़े जुटाए जा सके और विकास कार्यों को गति दी जा सके। राजस्थान में हर साल 1000 युवाओं को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण, MOU साइन। राजस्थान में युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए हर साल 1000 युवाओं को जापानी, कोरियन और जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित संस्थाओं के बीच MOU साइन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के लिए तैयार करना है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें विदेशी कंपनियों में काम करने के अवसर भी मिल सकते हैं, जिससे उनकी रोजगार संभावनाएं बढ़ेंगी। जयपुर मेट्रो फेज 2 को मंजूरी, 12 किलोमीटर कॉरिडोर का काम जल्द शुरू। जयपुर में मेट्रो विस्तार को नई रफ्तार मिल गई है। फेज 2 परियोजना के तहत प्रहलादपुरा से पिंजरा पोल तक करीब 12 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण जल्द शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 918 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 10 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे शहर में सार्वजनिक परिवहन सुविधा बेहतर होगी और ट्रैफिक दबाव कम करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना जयपुर के शहरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पोषण पखवाड़ा 2026 में 112% उपलब्धि के साथ राजस्थान देश में नंबर 1। पोषण पखवाड़ा 2026 में राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य ने 112% से अधिक उपलब्धि दर्ज कर अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया। इस अभियान का उद्देश्य मस्तिष्क विकास को बढ़ावा देना और कुपोषण को समाप्त करना है। विभिन्न विभागों में समन्वय और जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए यह सफलता मिली है। सरकार ने इसे जनभागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम बताया है। राजस्थान की 6547 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त, केंद्र को भेजा प्रस्ताव। राजस्थान टीबी मुक्त अभियान में बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहा है। राज्य की 6547 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में टीबी के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। अब आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। यह उपलब्धि जागरूकता, समय पर जांच और उपचार की बेहतर व्यवस्था का परिणाम मानी जा रही है, जिससे राज्य टीबी उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में राहत के बीच हीट वेव अलर्ट, बाड़मेर में तापमान 44 डिग्री पार। राजस्थान में कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी होगी और कई जिलों में लू चलने की संभावना है। खासकर पश्चिमी राजस्थान के इसका असर ज्यादा रहेगा। बाड़मेर में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है ताकि गर्मी से बचाव हो सके। उच्च शिक्षा में 3540 शिक्षाविद पदों पर भर्ती, 5 मई से आवेदन शुरू। उच्च शिक्षा विभाग में 3540 शिक्षाविद पदों पर भर्ती प्रक्रिया 5 मई से शुरू होने जा रही है। इस भर्ती का उद्देश्य कॉलेजों और संस्थानों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करना है। योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। लंबे समय में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं में इस अवसर को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। चयन प्रक्रिया और योग्यता से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट गेट पर मजदूरों का प्रदर्शन, 12 घंटे काम का विरोध। अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के गेट पर सैकड़ों मजदूरों ने प्रदर्शन किया। मजदूर 12 घंटे काम और कम वेतन के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से श्रम नियमों का पालन नहीं हो रहा है और उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं मिल रही। प्रदर्शनकारियों ने काम के घंटे कम करने और वेतन बढ़ाने की मांग की। मौके पर प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के बीच बातचीत की कोशिश जारी है ताकि स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके। नीट यूजी 2026 में एनटीए की सलाह, एग्जाम सेंटर के लिए गूगल मैप पर न रहे निर्भर। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर एनटीए ने अभ्यर्थियों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है।
एजेंसी ने छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए केवल गूगल मैप पर निर्भर न रहने की सलाह दी है। कई बार लोकेशन में गड़बड़ी या नेटवर्क समस्या के कारण देरी हो सकती है। ऐसे में अभ्यर्थी पहले से सेंटर का पता जांच ले और समय से पहले पहुंचने की योजना बनाए। यह कदम परीक्षा के दिन किसी भी परेशानी से बचने के लिए जरूरी बताया गया है। जयपुर से पुणे के बीच कोटा मार्ग से नई वीकली ट्रेन सेवा शुरू। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जयपुर से पुणे के बीच नई वीकली ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन कोटा मार्ग से होकर गुजरेगी, जिससे यात्रियों की अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। साथ ही शहर के बालाजी खड़की स्टेशन को भी नियमित कर दिया गया है। इस निर्णय से क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और यात्रा में सुविधा मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह सेवा जल्द ही निर्धारित समय सारणी के साथ शुरू होगी। नर्मदा नहर में 21 दिन पानी बंद, जालौर और सांचौर में जल संकट की चेतावनी। नर्मदा नहर से पानी की सप्लाई 21 दिनों तक के लिए बंद कर दी गई है, जिससे जालौर और सांचौर क्षेत्र में जल संकट की स्थिति बन सकती है। इस दौरान सैकड़ों गांवों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी और लोगों को स्टॉक किए गए पानी पर निर्भर रहना होगा। प्रशासन ने लोगों से पानी का सही उपयोग और भंडारण करने की अपील की है। यह बंदी मरम्मत और आवश्यक कार्यों के चलते की गई है, जिससे आगे आपूर्ति बेहतर हो सके। लोक भवन में राज्यपाल ने गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों से संवाद किया। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने गुजरात और महाराष्ट्र से आए स्थानीय लोगों से संवाद किया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए आश्वासन दिया। उन्होंने आपसी सद्भाव और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और अपने विचार साझा किए, जिससे संवाद का माहौल सकारात्मक बना रहा। मजदूर दिवस पर न्यूनतम वेतन और वास्तविक मजदूरी में बड़ा अंतर सामने। मजदूर दिवस के अवसर पर न्यूनतम वेतन और वास्तविक मजदूरी के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। केंद्र सरकार के अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिए 783 रुपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। इसके बावजूद कई क्षेत्रों में मजदूरों को इससे कम भुगतान किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के बीच यह अंतर चिंताजनक है। मजदूर संगठनों ने उचित वेतन सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। राजस्थान में 173 किलोमीटर नई रेल लाइन को मंजूरी, 1533 करोड़ की परियोजना शुरू। राजस्थान में 173 किलोमीटर लंबी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिल गई है, जिसकी लागत करीब 1533 करोड़ रुपए है। बीकानेर से मेड़ता रोड रेलखंड के दोहरीकरण से यात्री सुविधाएं बेहतर होंगी और ट्रेनों की आवाजाही तेज होगी। इससे माल परिवहन भी अधिक सुगम और प्रभावी बनेगा। इस परियोजना से क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का जयपुर दौरा, 5 राज्यों में एनडीए बढ़त का दावा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जयपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी चुनावों को लेकर बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि 5 राज्यों में एनडीए को बढ़त मिलेगी। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रणनीति पर चर्चा की। मुंडा ने केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। उनके दौरे को आगामी चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैश्विक संकट से उदयपुर फेल्सपार उद्योग ठप, 1500 से अधिक मजदूर बेरोजगार। इजरायल और ईरान युद्ध के चलते वैश्विक गैस सप्लाई बाधित होने का असर अब स्थानीय उद्योगों पर दिखने लगा है। गुजरात के मोरबी टाइल्स उद्योग के बंद होने से उदयपुर के फेल्सपार पाउडर यूनिट्स में काम ठप हो गया। कुडली, चंदेसरा, मीठा नीम और गोड़ा घाटी इंडस्ट्रियल क्षेत्रों की कई इकाइयों ने उत्पादन बंद कर दिया। अचानक छटनी के कारण 1500 से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, जिससे क्षेत्र में आर्थिक संकट गहरा गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए क्रेच, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार। राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत क्रेच की विशेष व्यवस्था की जाएगी, जहां महिला कर्मचारी अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकेंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग या एसपीवी के माध्यम से 250 वर्ग मीटर या अधिक क्षेत्र में क्रेच स्थापित होंगे। इसके लिए भूमि निःशुल्क दी जाएगी और केवल 10 रुपए का प्रतीकात्मक किराया लिया जाएगा। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया जाएगा। वैशाख पूर्णिमा पर पुष्कर सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी।
वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर पुष्कर सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने स्नान के साथ पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्र स्नान का विशेष महत्व होता है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। राजस्थान में 8.3 किलोमीटर 4 लेन सड़क तैयार, हल्दी घाटी और माउंट आबू कनेक्टिविटी मजबूत। दक्षिणी राजस्थान में 8.3 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है। इसके शुरू होने से हल्दी घाटी और माउंट आबू के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस सड़क से यात्रियों को तेज और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। साथ ही पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यापार को भी गति मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। IIT जोधपुर सरकार के साथ मिलकर जल, ऊर्जा और शहरी विकास में करेगा काम। IIT जोधपुर राज्य सरकार के साथ मिलकर जल, ऊर्जा, अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कृषि क्षेत्रों में काम करेगा। इस सहयोग का उद्देश्य तकनीकी समाधान के जरिए विकास कार्यों को गति देना है। संस्थान विशेषज्ञता और शोध के माध्यम से नीतियों को बेहतर बनाने में योगदान देगा। इससे संस्थानों के कुशल उपयोग और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सिंघानिया विश्वविद्यालय करेगा एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी। सिंघानिया विश्वविद्यालय को एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी का जिम्मा मिला है। इस आयोजन का नेतृत्व निर्मला रावत करेंगी, जिनके मार्गदर्शन में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहचान बनाएगा। प्रतियोगिता में एशिया के कई देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे खेलों को बढ़ावा देने और राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने का अवसर बताया है। आयोजन की तैयारियां जल्द शुरू की जाएंगी, जिससे कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। अवैध मदिरा के खिलाफ विशेष अभियान, हजारों लीटर वॉश और भट्टियां नष्ट। प्रदेश में अवैध मदिरा के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने हजारों लीटर वॉश और कई भट्टियों को नष्ट किया है। इस दौरान कई स्थानों पर छापेमारी कर अभियोग भी दर्ज किए गए। प्रशासन ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। अलवर में अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल। अलवर में अवैध खनन रोकने पहुंची टीम पर स्थानीय लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों में महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने टीम को घेरकर मारपीट की। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। हाई कोर्ट ने सांभर लेक में सोलर प्लांट पर रोक हटाकर सशर्त मंजूरी दी। हाई कोर्ट ने सांभर लेक क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाने पर लगी रोक हटा दी है और कंपनी को सशर्त मंजूरी प्रदान की है। अदालत ने पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तों का पालन अनिवार्य किया है। यह फैसला ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। संबंधित एजेंसियों को निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। भरतपुर में ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत 103 साइबर ठग गिरफ्तार। भरतपुर में ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 103 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान के दौरान जयपुर के एक होटल में भी दबिश दी गई, जहां से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह ऑनलाइन ठगी के मामलों में शामिल था। आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क की जांच भी की जा रही है। यह कार्यवाही साइबर अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।